में कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और अब हम अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि क्या है, गुडविल, उसका नेचर एंड वैल्यूएशन, यानी कि गुडविल का क्या नेचर है और उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले गुडविल का नेचर मतलब गुडविल क्या है। गुडविल क्या है? गुडविल बच्चों एक ऐसी चीज़ है जिसे ना तो आप कभी देख सकते हो और ना ही उसे छू सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसे फील कर सकते हो। यानी कि गुडविल क्या है? एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसे आप ना तो देख सकते हो और ना ही छू सकते हो, लेकिन उससे आप एक ऐसी हायर पोजीशन में पहुंच जाते हो जिससे बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाते हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चीज़ होती है गुडविल में? गुडविल सिंपल आपकी एक मार्केट वैल्यू है जो आपको हायर पोजीशन पे लेके जाती है ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाओ। वैसे भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, और गुडविल आपको खुद पैसा कमा के देती है, यानी कि आपको विदाउट एनी एफर्ट्स ज़्यादा पैसा मिलता है। अपने कंपटीटर्स से आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा मिलता है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, पार्ले जी, भाई मुझे पसंद है। पार्ले जी क्या है? पार्ले जी बिस्किट है ना। पार्ले जी बिस्किट बच्चे कब से खाते आ रहे हैं? जब हम बहुत छोटे थे, हमारे इवन मम्मी पापा ने भी पार्ले जी खाए हैं। मतलब एक ऐसा बिस्किट जो इतने लंबे समय से मार्केट में है और अभी भी वो अपने कंपटीटर्स को फेस कर रहा है और एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे उसे अपने कंपटीटर्स से ज़्यादा एफर्ट करे बिना भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि कितने बिस्किट्स आए, कोई क्रीम वाला आया, कोई जैम वाला आया, आके चले गए, बट पार्ले जी की वैल्यू जो है बहुत लंबे समय से टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू दैट इज़ गुडविल है। वो उसने मेहनत करके एक अच्छी चीज़ हमें दी और जिसे लोगों ने पसंद किया, और इतने समय से हम लोग उस चीज़ को यूज़ करते करते हम उसको अब पसंद करने लगे हैं। तो गुडविल क्या है बच्चे? गुडविल एक मार्केट वैल्यू होती है बिजनेस की जो उसको एक ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन पे लेके जाती है जहाँ पे वो हायर प्रॉफिट अर्न करता है विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। तो गुडविल का मतलब समझ आया। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल ही है। गुडविल के लिए पहली बात, हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है 26, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल के बारे में, उसका नेचर, उसका मीनिंग, कैसे कैलकुलेशन होती है, सब कुछ लिखा है। अब उसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता है? दैट इज़ इंटेंजिबल एसेट है जो कि हमें पता है, विच प्लेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू विच एंटरप्राइज अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी कि बिजनेस को एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाना जहाँ पे उसको खूब सारा पैसा मिले बिना मेहनत किए, मतलब बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। मेहनत वो कर रहा है तभी वो इस पोजीशन में पहुंचा है, लेकिन जितनी उसके कंपटीटर्स मेहनत कर रहे हैं उतनी ही वो कर रहा है और अपने कंपटीटर्स से ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो गुडविल किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है? इनमें से कोई सा भी फैक्टर बच्चे अगर आपके बिजनेस में आ जाए ना तो आपकी मार्केट वैल्यू बन जाती है। ये जैसे क्वालिटी, अब हम लोग पार्ले जी में क्वालिटी ले सकते हैं। क्वालिटी यानी कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है पार्ले जी की। तो आज के टाइम पे अगर आप जिम के लोगों को भी देखो ना, वो भी पार्ले जी के बिस्किट खा रहे होते हैं। ये क्या है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी उसकी मार्केट वैल्यू बन चुकी है। सेकेंड फैक्टर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जैसे आप इसमें होटल्स के एग्जांपल ले सकते हो कि होटल्स बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके चलते हैं तो वो होटल्स बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। लाइक मुंबई का ताज होटल है ना, तो उसमें क्या है कि उनका एफिशिएंट मैनेजमेंट है कि आज भी सेलिब्रिटीज़ वहाँ आके रुकना चाहते हैं। दिल्ली का ताज होटल, तो ये क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। यानी कि कोई भी एक फैक्टर अगर आपके बिजनेस में है ना तो आप बेनिफिट उठाओगे। लोकेशन, आपने एक ऐसी जगह दुकान खोली भाई जहाँ पे कस्टमर आते ही जाते रहते हैं, जहाँ पे शांति होती ही नहीं है। लेकिन शांति नहीं होती, बट क्या चीज़ होती है? कस्टमर। बिजनेस को क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। तो वो भी एक आपके लिए मतलब एक ऐसा बेनिफिशियल प्रोडक्ट या थिंग है जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा सेल होगी आपकी। फोर्थ वन, सिचुएशन, यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन में बिज़नेस खोल रहे हो या बिज़नेस है कि जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन फेस करते हो तो आपके ऑफकोर्स प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये तो मैंने सिर्फ 3-4 ही बताए हैं, बुक में आपको बहुत सारे दे रखे हैं, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स है बच्चे जो आपके बिज़नेस की मार्केट वैल्यू को बढ़ाते हैं। आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो भी आपकी बिज़नेस की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना चाहा है
कि कैसे ये फैक्टर्स आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू को बनाते हैं और जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसा कमा पाते हो। तो गुडविल का मतलब समझ आ गया, ज़्यादा बस इतना ही समझना है क्योंकि हमें बेसिकली इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन जो आपके आने वाले चैप्टर्स में हर जगह यूज़ होने वाली है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि गुडविल कितने टाइप की होती है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चे गुडविल कितने टाइप की होती है। गुडविल 2 टाइप की होती है, दैट इज़ परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सबसे पहले मैं बताऊंगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो हम खुद कमाते हैं, यानी कि लंबे समय तक बिजनेस में रह के मेहनत करके पसीना बहा के जो गुडविल कमाते हैं उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल पार्ले जी में दिया कि इतने लंबे समय तक बंदा बिजनेस में टिका रहा है अभी तक और उसने मेहनत करी है तब जाके वो आज इस पोजीशन पे पहुंचा है, तो उस गुडविल को हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। और परचेज गुडविल किसे कहते हैं? परचेज गुडविल उसे कहते हैं जो हमने पैसे दे के ख़रीदी है, यानी कि अगर आप कहीं पे फेवरेबल जगह पे दुकान खरीद रहे हो, उनके नेम के अंडर खरीद रहे हो, तो आप उनको क्या कहते हैं पैसे दोगे एक्स्ट्रा कि भाई हम आपको 15 लाख का बिज़नेस था, आपने उनको 20 लाख दिए। क्यों 5 लाख? क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बनी हुई थी जो अब आपको मिल गई है। तो दैट इज़ अ परचेज गुडविल। ये कमाई नहीं जाती, ये खरीदी जाती है। ठीक है, हम ज़्यादा इसके डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, बट इसके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। तो परचेज गुडविल वो जो हम खरीदते हैं, इसके अगेंस्ट हम कंसिडरेशन पे करते हैं, यानी कि पैसा देते हैं, और अगर बिजनेस में से हम पैसा दे रहे हैं तो इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यानी कि ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करी जाती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि जिसके लिए हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ क्रिएटेड, लंबे समय तक मेहनत करके बनाई जाती है, और इसको हम बिज़नेस में नहीं दिखाते क्योंकि ये हमें ऑलरेडी अर्न करके दे रखी होती है, मतलब दे रही होती है, अमाउंट दे रही होती है। तो इसलिए ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और ये है परचेज गुडविल। तो अब इसके मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे इसका वैल्यूएशन, यानी कि वैल्यूएशन गुडविल का किस तरीके से किया जाता है और कब किया जाता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कब किया जाता है। जब भी कोई एडमिशन होगा, कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत करी है, अब आप आके हमारे प्रॉफिट में हिस्सा लोगे। नहीं, पहले आप हमारी गुडविल का पैसा भी लेके आओ। एडमिशन सेम रिटायरमेंट के टाइम पे भी करते हैं कि भाई कोई बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो हम उसको उसकी मेहनत का फल एज आ गुडविल देते हैं। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे हर जगह पे आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हो। तो ये थे गुडविल, और अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और उसके सबसे पहले मेथड समझेंगे। तो वैल्यूएशन बच्चे कब कब की जाती है गुडविल की? फर्स्ट, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में। सेकेंड, एडमिशन के टाइम पे, यानी कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है बिजनेस में तब हम वैल्यूएशन करते हैं कि भाई आप आ रहे हो, हमने मेहनत करी थी इतनी, तो थोड़ा पैसा लेके आओ क्योंकि अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारी मेहनत का मिलेगा। तो एडमिशन के टाइम में सेम, रिटायरमेंट के टाइम में अगर कोई बंदा जा रहा होता है तो हम उसको गुडविल देते हैं क्योंकि उसने इतने टाइम हमारे बिजनेस में मेहनत करी है। बिजनेस अगर आप सोल्ड करते हो, बेचते हो, तब आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो। और एमलगेमेशन के टाइम में, यानी कि जब 1 से 2 कंपनियां या 3 कंपनियां आपस में मिल जाती हैं तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ये टॉपिक मैंने क्यों कराया? क्योंकि इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में बहुत बार, तो इसलिए मैंने आपको ये पार्ट कराया कि जब भी रेशो चेंज होगा एंड एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सब के केसेस में हमारी गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है। अब हम आते हैं बच्चे कि गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट हैं, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एक ही मेथड है, एंड कैपिटलाइजेशन के कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो आपने यहाँ निकाला था, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी कि जो आपने यहाँ निकाला था। तो ये मेथड बाय 1 करके हम सीखेंगे।